हाँ, प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है समांतर मार्ग। हमारा जो किताब में जब हम लोग पढ़ रहे थे अनुक्रम तथा श्रेणी, समांतर श्रेणी हम लोगों ने पढ़ी। समांतर श्रेणी में nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं, समांतर श्रेणी का योगफल हमने क्लियर कराया। उसके बाद हमें कभी कभी स्टेप बाय स्टेप हम हर टॉपिक को जैसे जैसे क्लियर कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका ये टॉपिक भी खत्म होने जा रहा है, समांतर माध्य। उसके बाद गुणोत्तर श्रेणी आ जाएगी। तो समांतर माध्य होता क्या है? देखिए, समांतर से मेरा मतलब है समान अंतर पर चलने वाली श्रेणी, और माध्य मतलब मध्य, उसके मध्य के बिंदु या मध्य के एक तरीके से जो उसके बीच के जो पार्ट हैं या बीच के संख्या है, वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये हमें ज्ञात करनी है। देखिए, अभी तक हम लोगों को श्रेणी के पहला, दूसरा, तीसरा पद ज्ञात था, इसलिए हम आगे की श्रेणी बढ़ जाया करते थे। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ 3, फिर 8 आ गया, फिर यहां 13 आ जाए, तो हमें ये पता था कि इसमें 5-5 का अंतर है और 5 के अंतर के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम लोग आगे बढ़ते जाएं तो हम कहां तक पहुंच सकते हैं, ये हमें समझना है। मान लीजिए हमसे कह दिया जाए कि 3 और यहां 26 के बीच समांतर मध्य पद ज्ञात कीजिए। अब कितने समांतर मध्य पद ज्ञात हो सकते हैं, वो हमें यहां डिसाइड करना है, क्योंकि अब हमारे पास प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात है। इसके बीच में समांतर ही पद आने चाहिए, यानी उनके अंतर बिल्कुल समान होने चाहिए। वो n कहे या हो सकता है 3 या 4 कहे। मान लीजिए उसने कहा 3 समांतर मध्य पद ज्ञात कीजिए, तो तीनों समांतर मध्य पद हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहां हम लोग समझने वाले हैं इस प्रक्रिया को। पहले 2 के बीच में कैसे समांतर मध्य पद ज्ञात किया जा सकता है, वो समझिए। जब 2 ही ज्ञात हो, यानी कि मान लीजिए माना A तथा B 2 संख्या, A तथा B 2 संख्या हैं, इनका समांतर माध्य A है। तो A कैसे ज्ञात करना है, ये समझिए। A, कैपिटल A और B ये एपी में है। एपी में मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और हमें A का मान निकालना है, यानी समांतर माध्य। तो अगर ये समांतर श्रेणी में है तो नियम कहता है कि इसमें से इसे घटाएं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएं और तीसरे में से दूसरे को घटाएं, तो इनका अंतर समान रहता है। A ऊपर जाएगा, A प्लस A, स्मॉल a इधर जाएगा, ये हो जाएगा 2a इक्वल टू a प्लस बी, यानी a बराबर a प्लस बी बटे 2। यानी यदि 2 पदों के बीच का समांतर मध्य पद ज्ञात करना हो, 2 के बीच 1 निकालना, तो पहला और अंतिम जो भी हो, पहला और अंतिम पद का योग बटे आधा कर देंगे, तो समांतर मध्य पद ज्ञात हो जाता है। यानी वो श्रेणी भी हमारी समांतर श्रेणी ही में ही पाई जाएगी, वो भी श्रेणी समांतर बन जाएगी। जैसे मान लीजिए 3 और 7 के बीच हमें समांतर मध्य पद निकालना, तो a लेंगे, a बराबर 3 प्लस 7 बटे 2, दैट मीन्स 5 हमारा आ गया है, तो 3, 5, 7 एक सीरीज बन गई है। देखो 2-2 के अंतर से ये आगे बढ़ रही है। अब ये एक सिंपल तरीके से आप लोगों ने ये सब क्लियर कर लिया है, लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाए कि A और B के बीच, A और B के बीच A1, A2, A3 डॉट AN, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, n समांतर मध्य पद, यानी बहुत सारे निकालने को कह दिया जाए, सिर्फ 2 ही मान दे रखे हों, पहला
और अंतिम, उसके बीच में बहुत सारे समांतर मध्य पद हमें ज्ञात करने पड़ जाएं, तो कैसे निकालेंगे? प्रक्रिया क्या रहेगी? क्योंकि यहाँ हमें ज्ञात नहीं है तो सिर्फ एक चीज, क्योंकि यहाँ हमें सार्वंतर ज्ञात नहीं, क्योंकि पहले के बाद जब तक दूसरा नहीं होता हम अंतर निकाल ही नहीं सकते। अब यहाँ पहले के बाद सीधा अंतिम पद है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास सार्वंतर नहीं होता। जब सार्वंतर नहीं होगा तो हम लोग इनके समांतर मध्य पद भी नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले यहाँ प्रथम पद दे रखा है हमें ए, अंतिम पद बी, पदों की संख्या n तो यहां तक है, n यहां तक होगी, यहां से यहां तक n, एक ही हो गया, एक ही हो गया, n+2। तो यहां से d निकालने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला है Tn = a प्लस n-1 इंटू डी। n इन लास्ट पद l हो गया, सॉरी b, और प्रथम पद a है, n हमारा है n+2 - 1 d। ये हो गया b माइनस a बराबर n+1 इंटू डी, डी बराबर d माइनस a n+1। ये d का मान आपका निकल जाता है। अब क्योंकि हमें a1 निकालना है, a1 क्या होगा, a2 क्या होगा, ये आप लोग हम लोग समझना चाहते हैं। क्योंकि a1 हमारा होगा a प्लस डी, a प्लस डी मीन a, d कितना है b n-1, n+1, d आ गया। फिर a2 होगा हमारा a प्लस 2d, a प्लस 2b माइनस a n+1, और a3 हो गया a प्लस 3b माइनस a n+1। ऐसे ही हमारा डॉट डॉट an आ जाएगा, an = a n b माइनस a n+1। तो इस तरीके से हम लोग n पदों का समांतर मध्य पद ज्ञात कर सकते हैं। ये तो एक प्रक्रिया है, अब सवाल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या बताया नोनू, क्या कहा? तो अभी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी बात। सवाल कैसे रहने वाले हैं समझिए। 7 और 37 के बीच 9 समांतर मध्य पद ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है 7 और 37, प्रथम पदा है, अंतिम पदा है, प्रथम पद और अंतिम पद, इसके अंदर 9 समांतर मध्य पद, 1 2 3 डॉट डॉट a9, 9 समांतर मध्य पद ज्ञात करने हैं। प्रक्रिया वैसे ही रहेगी जैसे हम लोग करते आ रहे। प्रथम पद हमारा हो गया यहाँ 7, अंतिम पद हो गया हमारा 37, पदों की संख्या 9 तो बीच में है, एक 10 ये हो गया, और 11 हमारे पास है नहीं तो सार्वंतर, वो हमें ज्ञात करना है। सूत्र है हमारा L बराबर लास्ट पद a n-1 इंटू डी, L 37, a 7, 11 - 1 इंटू डी, 37 - 7, 11 में से 1 गया, 10 डी, यहां आपका बन जाता है 30, 10 डी, मतलब डी बराबर 3। हमें ये पता लग गया कि हम 3 जोड़ते चले जाएं तो 9 के 9 पद हमारे ज्ञात हो जाएंगे। यानी a1 7 प्लस डी, 3 जोड़ दो इसमें, 7 में से 3 जुड़ेगा, डी मतलब 3, 10, a2 7 प्लस 2 इंटू 3, यानी कहने का मतलब इसमें जोड़ दो 3। आप यहां से पकड़ सकते हैं सवाल को, जरूरी नहीं यहीं से आपको करना। आप ये कैलकुलेशन करते रहिए, यहाँ 13 आ जाएगा,
या 3 जोड़ के 16 आ जाएगा, 3 जोड़ ऐसे करते जाना। लेकिन यहाँ आप ऐसे दिखाइए 7, 3 गुना 3, सॉरी हाँ 3 हो जाएगा, 3 गुना 3, तो यहाँ हो गया 16, A4, 7 प्लस 4 गुना 3, 19, A5, 7 प्लस 5 गुना 3, 22, A6, 7 प्लस 6 गुना 3, 25, 3 में ऐड करता जा रहा हूं, A7, 6, 3 ये 6, A7, 7 प्लस 7 गुना 3, 3 जोड़ 28, A8, 3 जोड़ 2 31, 3 जोड़ 2 34। तो हमारे पास A9 तक ही निकालने के लिए सवाल में कहा गया था, वैसे ही हम लोगों ने प्रक्रिया में हमने करा है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके के सवाल आपके एक्सरसाइज में या दिए गए हैं, हमें इस तरीके के सवालों को कैसे हल करना है ये आपको क्लियर करा दिया है। आपके 6 तक तो सवाल इसी तरीके से दे रखे हैं। एक सवाल और अलग है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। एक सवाल दे रखा है, छठा प्रश्न है यहां 28 10 के बीच, 28 और 10 के बीच 11 समांतर मध्य पद ज्ञात कीजिए। 1 2 3 और 11 यहां तक दे रखा। समांतर मध्य पद निवेशित करते हुए इस श्रेणी के 3 मध्य पद ज्ञात कीजिए। 3 बीच के 3 निकालें, 3 मध्य पद। आप समझिए क्या इसने पूछा है, ये बात तो मैं बाद में करूंगा। इस समय तो मेरे पास सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं इसका डी का मान निकालूं। तो डी कैसे निकलेगा? 10 हमारा होगा अंतिम पद, 28 हो गया हमारा प्रथम पद, एन हो गया 11 12 13, 13 -1 इंटू डी। ये 10 माइनस 28 12 डी, ये आपका आ जाता है माइनस के 18। हाँ बोलो। हाँ अच्छा, कहां उतरेगी? ठीक है, माइनस 18 12 डी बराबर माइनस 18 बटे 12, 6 × 18 6 दूनी 12, यानी डी बराबर माइनस 3 बटे 2। ये डी का माना जाता है माइनस के 3 बटे 2। अब इसमें हमें कहा, इसने बीच के 3 मध्य पद ज्ञात कीजिए। 3 मध्य पद, तो पहला निकाल लेंगे, पहला मध्य पद। पदों की संख्या कितनी दी है? 13 प्लस 1/2, 7वां पद। ये बीच का पद होगा बिल्कुल। इससे 3 मध्य पद, यानी इससे एक आगे एक इससे पहले। 7 से एक आगे 8वां होगा, 7 से पहले 6ठा होगा, 6वां पद, 6वां 7वां तथा 8वां मध्य पद होंगे। ये तीनों मध्य पद हमें निकाले, तो हमें निकालना A6 हो जाएगा A प्लस 6D। आपको पता चलेगा 6 क्या, D क्या है, और 7वें में आ जाएगा A प्लस 7D, और 8वें में आ जाएगा A प्लस 8D। तो A आपका है 10 28 है, 28 प्लस 6D कितना है? -3/2, 2 होती है 6,
3 तिया 9, 28 माइनस 9, तो 28 में से 9 जाके 19 बचेंगे। ऐसे ही आप आगे के सवाल इसी तरीके से करेंगे। इसकी एक वीडियो और मैं आपको कल बताऊंगा, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। आज बस इतना ही बच्चों, इस वीडियो में डाउनलोड भी होनी है। धन्यवाद।